अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फातिह अब्बास खान। वहदत कॉलोनी हम इस वक्त मौजूद हैं और प्रोग्राम तमाशा को कल रात टीम को जो है एक कॉल आई प्रोड्यूसर साहब को, जिसमें एक शख्स जो है वो ज़ारो कतार रो रहा था और बता रहा था कि मेरे पास तो दूध के पैसे नहीं है कि मैं बच्चों को दूध पिला सकूं। उसी फैमिली से हम मिलने आए हैं और आपको सूरत हाल अंदर की दिखाते हैं कि अंदर क्या हालात हैं, ये लोग कैसे गुजारा करते हैं, बच्चे इनके कितने हैं, रोज़गार का सिलसिला किस तरह चलता है और अपना ये नानो नफ़क किस तरह से करते हैं। यहाँ के हालात आपको सारे दिखाते हैं, उस फैमिली से बात भी हम करते हैं। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद वसीम। अच्छा, तो वसीम भाई क्या मसला है? भाईजान मसला मेरा ये है कि मैं छोटे से मेरा कारोबार है टाउनशिप मॉडल बाजार में। वहाँ पे जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो मुझे दुकान बंद कर दी गई थी मेरी। उसके बाद जब लॉकडाउन ओपन हुआ तो वहाँ पे के मैनेजर और सुपरवाइज़र वगैरह ने, मैं अकेला नहीं, काफ़ी दुकानदारों से उन्होंने वहाँ पे बाई हैंड किराए लिए थे। पहले किराया हम बैंक में जमा करवाते थे, उस वक्त उन्होंने कहा जी आप हमें बाई हैंड किराया दें। मैंने एक किराया दिया, उसकी उन्होंने मुझे कोई रसीद नहीं दी महीने डेढ़ महीने बाद। उसके बाद फिर दोबारा किराया लेने जब बारी एक दफ़ा आई तो मैंने उनसे एक कच्ची रसीद ले ली। उसके ऊपर मॉडल बाज़ार के मोड़ वगैरह सारा कुछ लगी हुई थी। मैंने वो माने नहीं, मेरी थी उस वक्त भी उन्होंने 2 महीने दुकान बंद करवाई रखी। उसके बाद मैं अपने मॉडल बाज़ार के CF के पास गया तो उनको सारी सूरत हाल दिखाई। मैंने वो कच्ची रसीद भी दिखाई उनको कि सर ये कच्ची रसीद उन्होंने मुझे दी थी, जिसके ऊपर मॉडल बाज़ार की स्टैंप लगी हुई थी, मैनेजर साहब के साइन हुए हुए थे। मगर वो अभी तक जुलाई का रेंट मेरा पिछले साल जब लॉकडाउन लगा था पे नहीं हुआ था, उसके एवज जो मैंने बाई हैंड दे दिया था मैंने इनको दिया। उन्होंने मुझे 2 महीने इसके बावजूद मेरी दुकान बंद करवा कर रखी। अब मुझे बताएं, मैं एक गरीब आदमी हूँ, ये आपने मेरे घर का माहौल देख लिया है। इस हालात में मैंने उस वक़्त 2 महीने किस तरह गुजारा किया होगा, मुझे अल्लाह मेरा इस चीज़ का शाहिद है। और मेरे बच्चे मेरे पास है, मैं गलत बयान नहीं कर रहा, जितनी मेरी हिम्मत थी मैंने गुजारा करता रहा। मैंने इनको फिर भी कैसे कैसे करके किराए जमा करवाए, फिर दुकान खोली। फिर इन्होंने मैं कि तकरीबन 2 महीने बाद फिर मेरे साथ यही इशू शुरू किया। मैं अकेला नहीं, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग थे जो जैसे मैं तो कैमरे के सामने आकर ये बात कर रहा हूँ, मगर वो सिर्फ अपने बच्चों के रिज़्क़ की खातिर कोई बात नहीं करेगा। कई लोग ऐसे थे जिन्होंने किराया जमा कराए, मगर उनके साथ कोई इन्होंने नाइंसाफ़ी की, मगर ने डबल किराए वसूल किए वहाँ पे लॉकडाउन। मैं हल्फियन बयान करता हूँ, अल्लाह को हाजिर नाज़िर जान कर कहता हूँ कि मैं अकेला नहीं, वहाँ पे बहुत सारे दुकानदार हैं जिनके पास कैपेसिटी थी, उन्होंने जमा करवाए, मगर मेरे पास इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि अब मैं डबल किराया जमा करवाऊँ इनको। अभी फिर मेरे 3 महीने पहले मैं के दुकान में मैंने सामान रखा तो उन्होंने वाइपर झाड़ू, मैंने इनसे मांगे कि मैं वाइपर झाड़ू का काम शुरू साथ करना चाहता हूँ। मैंने वो रखे। सर मैं सिर्फ कैंटीन से खाना खाने गया हूँ, बाहर वापस आया हूँ तो मेरे दुकान से सामान गायब हुआ। मेरे साथ वाले दुकानदार इस चीज़ का गवाह है, उनके सामने मेरा सामान चोरी हुआ है। मैं फ़ौरन मैनेजर साहब के बात किया हूँ कमरे पर कि जी मुझे कैमरे चेक करवाए जाए, मेरा सामान चोरी हुआ है। मगर उन्होंने कहा जी हमारे कैमरे ख़राब हैं। मैंने उसकी FIR कटवाई थाना ग्रीन टाउन में, उनको कॉल की, बुलाए, पुलिस वाले आए, उन्होंने चेक किया, मगर कोई बात नहीं हुई। उसके बाद सर मैं काफ़ी परेशान रहा हूँ। मैं कि मेरी चोरी हुई, मेरे पास इतनी रास नहीं थी कि एक तरफ से मैनेजर साहब मेरी हर 2 महीने बाद 2 महीने के लिए मेरी दुकान बंद कराते थे और ऊपर से मेरी चोरी हुई। फिर चोरी के दौरान मैंने फिर उनको किराया देकर मैं अपने हेड ऑफिस गया, उनको किराया देकर मैंने दुकान ओपन करवाई। अभी फिर मेरे से ये पिछले महीने अभी स्टार्ट हुआ है, जब पिछले महीने का किराया वही लॉकडाउन के किराए के एवज मेरी दुकान के ऊपर लगा दिया गया कि यहाँ पे आपने उस किराए के एवज इसकी दुकान बंद कर दी गई है, सील कर दी गई है। बाकायदा मेरी दुकान के ऊपर लग गया। मैंने उनको कहा सर मेरी गलती क्या है, मैंने वो भाई है आपके मैनेजर या आपका कोई सुपरवाइजर, मैंने उसका प्रूफ भी दे दिए थे आपको, उसके बावजूद मेरी दुकानें बंद हो रही हैं। सर मैं आपसे गुजारिश यही चाहता हूँ कि
माजरत के साथ मैं कि अगर मैं गलत हूँ, मैं अपने बच्चों की कसम खा के कह रहा हूँ कि मैंने उनको किराए पे किए थे, मगर वो लोग मानने के लिए तैयार किराए नहीं। कहाँ गए जो आपने पे किए थे? सर मेरे ही नहीं, वहाँ पे मैं अब कैमरे के सामने बात करने के लिए तैयार हूँ। शायद अब वो लोग ये बात ना इशू उठाएं। वहाँ पे एक लेडीज है जो माजूर है, उसका फालिज का अटैक हुआ है। उस बेचारी ने पता नहीं कैसे कैसे कर कर इनको किराए दोबारा डबल जमा करवाए। ठीक है, मेरी अभी पिछले दिनों में उस बीबी के साथ बात हुई कि आंटी आपका क्या बनाना क्या? बेटा मैंने तो किराए पता नहीं कहाँ से पकड़ आकर ना इनको दोबारा दे दिए। सर अब पिछले महीने मेरे सामने एक लेडीज है, उसकी गारमेंट्स की दुकान है। आप ये कह रहे हैं बेसिकली कि जो मॉडर्न बाज़ार है जी जी, उसमें जो आपको शॉप मिली हुई है जी जी, उसका किराया जो है वो जो आप पे करते थे वो मुतलका महकमों तक नहीं पहुंचा उस वक्त। मेरा ही नहीं सर, बहुत सारे ऐसे दुकानदार हैं जिनका किराया महकमे तक नहीं पहुंचा। कितनी तादाद होगी उन लोगों की? सर अभी भी मेरे सामने एक शॉप है, वो भी लेडीज़ है। ये जब मेरी दुकान इन्होंने बंद करवाई अभी तकरीबन आज इस बात को तकरीबन महीने से ऊपर हो गया हुआ है। ठीक है, मेरे सामने लेडीज़ है, उनके पास भी आए हैं कि जी आपका 2020 का किराया नहीं आया होगा। उस बीबी ने कहा कि जी मैंने किराया दिया है मगर मैं नहीं जी, हमारा आपका किराया पेंडिंग जा रहा है। अच्छा सर, वो इसी तरह मेरे साथ ही नहीं, काफ़ी दुकानदारों के साथ यही सलूक, मगर उनको मेरे साथ पता नहीं क्या दावत है, क्या दुश्मनी है कि मेरे एक छोटे भाई की उधर दुकान है। मैं पिछले हफ्ते उस दुकान पे गया हूँ। मुझे मॉडल बाज़ार का जो सुपरवाइज़र नबील, ये मैं अपने बच्चों के सर पे हाथ रख कर कसम खाने के लिए तैयार हूँ कि मुझे उसने धक्के मारकर दुकान से बाहर निकाला है। मेरी दुकान से नहीं, मैं किसी की दुकान पे खड़ा हुआ हूँ। क्यों? कि आप इधर तुमने आना नहीं। मुझे गार्डों से कहा कि इसको ये जब बाजार में नजर आए इसको बाजार से बाहर धक्के देकर निकाल दो। ये कोई बंदा अपनी औलाद की कसम झूठी नहीं खाएगा। और मैं इस बच्चे की सर पे किसने निकाला? कौन थे? नबील सुपरवाइजर है वहाँ मॉडल बाजार का। मॉडल बाजार किस महकमे का है ये सुपरवाइजर जो है? ये हमारे टाउनशिप मॉडल बाजार का सुपरवाइजर। अच्छा, आपके जो टाउनशिप का मॉडल बाजार है जी जी, उसके सुपरवाइजर जी जी। अच्छा, फिर तो मैं मुझे गार्डों से कहा कि इस बंदे को दुकान के अंदर इधर बाजार के अंदर एंट्रेंस नहीं होने देनी चाहिए। सर एक बंदे की अगर ये मेरी अगर उन्होंने मुझे तो अब पूरा यकीन हो गया है कि मेरे चोरी करवाने में भी इनका हाथ है। मेरे पास इतनी ज़्यादा रास नहीं है, 40 हज़ार से मैं अपना काम का सर्कल चला रहा था। सर आजकल का दौर कोई भी जितना बहुत बड़ी दुकान भी हो ना, वो भी तो आप अपना गुस्से वाले हैं, बहुत लड़ पड़ते हैं लोगों से? सर जब गलत बात आती है मेरे पे एक कफियत होती है कि मैं सच बात में करता हूँ चाहे जो मर्जी हो जाए। तो ये फैसला आपने तो जाहिर बात है खुद ही करना होता है कि आपके नज़दीक हकीकत क्या है। तो कई दफ़ा जो आपके नज़दीक हकीकत होती है वो गलत साबित होती है। इसकी मैं मिसाल देता हूँ। कल हम लंडा बाज़ार में खड़े थे तो एक चोर पकड़ा गया। अब सारे लोग उसे मारने वाले थे, जाहिर बात है चोर था जी जी। तो उन्होंने कहा इन्होंने पैसे भी चुराए हैं। अंदर से वीडियो निकाली तो वो नहीं था उसमें। तो उन लोगों के नज़दीक हकीकत क्या थी कि वो चोर है, लेकिन हकीकत कुछ और निकली। सर मैं गुस्सा मुझे इस बात पे आता है, मैं थोड़ा सा जज्बाती इस तरह हूँ कि अगर एक बार मैंने कभी गलत किया नहीं, अगर वो बार बार कहेंगे ये गलत कार्ड है, मैं सिर्फ उस चीज़ पे गुस्सा आएगा। ठीक, मैं गलत नहीं, जो गलत होगा मैं परसों मैंने हत्या के बाड़ा साहब के आगे ऐसे हाथ जोड़े। मैं कहा बाड़ा साहब मेरी आपके साथ दुश्मनी नहीं है। कोई कौन बाड़ा साहब है? कौन है? मैनेजर जो मॉडल बाजार का, मॉडल बाजार के मैनेजर। मेरी आपसे पूरा नाम इनका क्या है? महमूद बाड़ा। मेरी आपके साथ कोई दुश्मनी नहीं है, कोई रंजिश नहीं है। मुझे खुदा के लिए मुझे दुकान ओपन करने के लिए मुझे थोड़ा सा टाइम दे दे, मैं आपको किराया क्लियर कर दूंगा। मैंने आगे भी किए, अभी भी कर दूंगा। सर दुकान बंद हो तो पहले किराया आप किनको जमा करवाते रहे? हम बैंक में जमा करवाते थे। नहीं तो जब कच्ची रसीद वो मैनेजर मॉडल बाजार और सुपरवाइजर जो उस वक्त थे वो आकर लेकर जाते थे। वो कौन थे? बाजार के सुपरवाइजर वगैरह आते थे। वो कोई और लोग थे? जी, बाजार के सुपरवाइजर थे जो मैनेजर के नीचे होते हैं ना सुपरवाइजर। क्या नाम था उनका? नाम पता है? सर एक लड़के का नाम उस वक्त नबील था, एक मैं नहीं जानता उसका नाम क्या नाम है अभी भी। ये जो तो मैनेजर साहब को आप बताते रहे कि ये सुपरवाइजर आपके ले गए? बताते थे मैनेजर साहब। अच्छा चलो ठीक है, उनके
अगर मैं उनके दफ्तर में जाकर खड़ा होकर बात करूंगा तो वो मुझे बात नहीं सुनेंगे, बाहर निकाल देंगे। उन्होंने बात उनकी सुननी है कि जो उनकी बात करेगा। मैं आपको एक छोटी सी बात करने लगा हूँ, और ये भी बात मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जानकर, मेरी दुकान वहाँ आगे तो रिज़्क बंद हो गया हुआ है, मैं तो तबाह बर्बाद हो गया हूँ उस दुकान की वजह से। अल्लाह को हाजिर नाज़िर जानकर अगर मैं गलत बात करूँगा, मैं अल्लाह का देनदार होऊंगा और इन बच्चों का देनदार होऊंगा, अपने बच्चों का। इससे ऊपर कोई बात नहीं करता। जिस बच्चों को मेरी ये बेटी है, मैं इनके सर के ऊपर हाथ रखकर कसम खाने के लिए तैयार हूँ। मेरे से 4 दुकानें छोड़कर आगे एक दुकान है, 2 दुकानें, शरीफुल्ला उस बंदे का नाम था। वो बंदे ने जब दुकान छोड़ी तो पता चला जी शरीफुल्ला ने वहाँ पे मॉडल बाजार में 80,000 रुपये की दुकान सेल की है दूसरे बंदे को, जो अंदर बैठ कमिटमेंट हुई है उनकी। अब मैं आपको एक कार्ड दिखाता हूँ, ये कार्ड दिखाना मेरा मुझे आप बात पहले बताएं। सर वो कार्ड में जब मैं के उस बंदे का कार्ड भी नहीं बना हुआ था। ओके, जो नया दुकानदार, शनाख्ती कार्ड नहीं, शनाख्ती कार्ड नहीं, हमारे मॉडल बाजार में एक कार्ड इशू होता है, कार्ड बनता है, मैं समझ गया। ये कार्ड इशू होता है सर। ये जैसे इसके ऊपर लिखा हुआ है मेरा काम गारमेंट्स का और वेपर वगैरह का है काम, ठीक है। मॉडल बाजार टाउनशिप इस पे लिखा है जी वसीम राजा साहब, ठीक है ना जी। और ये सारी डिटेल्स, इनका आईडी कार्ड नंबर और ये सारा कुछ इस पे लिखा होता है। अच्छा, फिर क्या हुआ? कार्ड भी नहीं उसका बना हुआ था? सर उसका कार्ड भी बना हुआ था मेरे साथ। मैं जब ये पिछले दिनों मेरी चोरी के मामले में मैं अपने हेड ऑफिस से हाजिर हुआ, वहाँ पे रजवान साहब हैं, ठीक है। मेरी उनके बाद डिस्कस हुई, मैं कहा सर मेरे से आगे वाली दुकान 80,000 रुपये में सेल हुई है, और मुझे ये पूरी कत्ल, मैं अपने नॉलेज के हिसाब से बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं इंसान हूँ, कि मेरी दुकान भी सेल करने की कोशिश की जा रही है आगे। ये कितने में आपने ली दुकान ये वाली? ये मैंने कोई पैसा देकर नहीं ली थी, बाकी लोगों को भी पैसे के बगैर ही मिली? सर मेरा वादर रोड बाजार में अड्डा था, स्टॉल था, ठीक है। मेरा सब्जादार बाजार में स्टॉल था, या अभी भी वादर रोड बाजार में मैनेजर है अहमद भट्ट साहब, ठीक है। आप उनसे जाकर पता करें। मैंने जब यहाँ से स्टॉल छोड़कर वहाँ दुकान ली थी, मैंने उनको कहा था सर ये अड्डा मैं वैसे छोड़कर जा रहा हूँ, मेरी तरफ से आप जिसको मर्जी दें। अहमद भट्ट कौन है? अहमद भट्ट मॉडल बाजार इबादत कॉलोनी का मैनेजर है और इंतहाई शरीफ बंदा है। मैं इस बंदे के अंडर मैं इस बाजार में भी काम करता रहा हूँ, ठीक। मुझे ये मॉडल बाजार मैं 3 साल हो गए ये मैंने बाजारों में काम करते हुए, ठीक। सर उधर जो टाउनशिप मॉडल बाजार में दुकानें सेल हो रही, ठीक है। आपको आपके नाले के लिए मैं आपको थोड़ी सी अर्ज कर दूं, शायद आपके रिज़्क अल्लाह ताला की दार ने देना। जैसे अभी मैं रिज़्क की वजह से बेघर में के बंद हुआ है, मेरा काम नहीं चल रहा, ठीक है। जनाब मार्केट है, शायद आपके इलम में हो के पिछले दिनों में गवर्नमेंट की तरफ से तो उधर टाउनशिप में तुरवाई गई, जहाँ पे बाजार पठानों को बहुत ज़्यादा लंडा लगता था। सर उस बाजार से लंडे से काफ़ी पठान उठकर हमारे टाउनशिप मॉडल बाजार में आ गए, और कई ऐसे हैं कि जिन्होंने उधर पैसे देकर दुकानें खरीदी हैं, लाख रुपया 1.5 लाख रुपया देकर दुकानें खरीदी हैं। और 1-2 जगह से मुझे भी ऑफर हुई, मगर मैंने ये काम नहीं किया। आपने बेची नहीं दुकान? जी सर, मैं अपने बच्चों को रिज़्क कमाना चाहता था। आप ये कह रहे हैं कि मुस्तहिकीन के लिए, डिजर्विंग लोगों के लिए ये बाजार लगे। दूसरे नंबर पे इस बाजार में आधे से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो आधे से, मैं शायद मैं गलत बोल गया होऊंगा, कई लोग ऐसे हैं जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, सुबह के टाइम उनकी दुकानें बंद होती है और रात को 4 बजे 5 बजे घंटा 1.5 घंटा के लिए आकर खोलते हैं। ये बाजार तो हम जैसे लोगों के लिए बनाया गया था कि हम उधर बैठकर काम करें, गवर्नमेंट के बंदों के लिए नहीं बनाया गया था, या गवर्नमेंट मुलाजम के लिए नहीं बनाया गया था कि वो वहाँ पे बैठकर अपनी मनमानियाँ करें। ठीक सर, उधर तो ये हालात यार। अच्छा, तो इसका ये मतलब है कि यहाँ वहाँ खरीदो फरोख्त भी हो जाती है, दुकानें बिक जाती हैं? जी सर, बिक जाती है। मैं वही बताने लगा हूँ सर, ये कार्ड उस बंदे का इशू नहीं हुआ था। जब मैंने रजवान साहब से बात की, यकीन करें 1 हफ्ते के अंदर उस बंदे का कार्ड इशू हो गया। आप ये बताएं कि पहले वो बंदा वैसे बैठा हुआ है और 1 हफ्ते के अंदर उसके बंदे का कार्ड इशू हो गया। तो अब आपकी दुकान नहीं खोल रहे, आपने पैसे नहीं पे किए हुए? सर, ये पिछले महीने का जब का बंद है, ये मेरे पास है। जुर्माने अगर 10 तारीख का कोई जमा ना करवाए उसको फाइन पड़ता है, अगर 1000 रुपया। हम बंद नहीं करते? नहीं सर, जो मैं अगर किराए तो हम एडवांस देते हैं ना,
किराया तो एडवांस चलता है वहाँ पे। ठीक है। ठीक है, ये वॉचर किस चीज़ ये वोचर इस चीज़ के जी मुझे जुर्माने डले हैं जी, ये सारे ये जुर्माने मैंने पे नहीं किए। तो ये क्या जुर्माने हैं? ये देखिए, बोलते जाएं। ये तो मेरा मतलब कि सर 1120 रुपये जी मैंने जो लेट जमा करवाया था किराया, उसकी वजह मैं कि महीने के अंदर अंदर करवाते हैं। एक महीने के अंदर अंदर हम किराया जमा करवाते हैं। अगर 10-20 तारीख के ऊपर किराया चला जाता है तो हमें 1100 रुपया फाइन पड़ता है। ठीक है। आप उस बाजार में आए, नॉर्मल दिनों में आकर विजिट करें, सिर्फ सुबह इतवार के, कभी उस वहाँ पे कोई काम नहीं होगा। फारग बैठे उधर सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि कई लोग ऐसे हैं कि जो गवर्नमेंट मुलाजम है, मैं आपको उनका प्रूफ दे सकता हूँ। गवर्नमेंट मुलाजम है और सुबह के टाइम वो अपनी जॉब करती है, दोपहर को आकर दुकान खोलती है। अच्छा, इसका मतलब है कि कोई चेक एंड बैलेंस वहाँ नहीं है? नहीं है। यहाँ दुकानें बिक जाती हैं। जो मुस्तहिकीन का कॉन्सेप्ट था कि मुस्तहिक लोग इसको चलाएंगे, वो उधर नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। आपको तो वो फ्री में मिल गया था ना? जी सर, अड्डा तो फ्री में मिल गया था। फ्री में मिला था मुझे, सबको फ्री में उधर मिला था। जी सर। अब आगे बिकना शुरू हो गई। ओके, अच्छा, फिर सर उसके बाद मुझे जो मेरे हालात है मेरे आपके सामने आपके टीवी चैनल पे बता रहा हूँ कि ये मैं भूखा रह लूँगा, मेरी मिसेज भूखी रह लेगी। क्या ये मेरे घर के हालात देखे आप, कैमरे पे दिखाएं। क्या ये बच्चे भूखे रह सकते हैं अगर एक महीना उसका बाप काम पे ना जाए, उसका माँ मिन्नतें करे जाकर। सर 2 महीने पहले मेरे चोरी हुई है, पहले मुझे उधर जलील किया गया है। ये व्यापार झाड़ू का काम कर रहा हूँ मैं उधर, मेरे साथ वालों के साथ कोई मैं क्यों इन्होंने चप्पल दिलवाई। अब मुझे बताएं मैं कहाँ पे जाऊँ, मैं किसके आकर किसका दरवाजा खड़काऊँ? मैं वजीर आज़म साहब का दरवाजा खड़काऊँ कि सर आप आकर इसे चेक करें। अगर वहाँ पे कुछ चेक करता है, मैं एक छोटी सी बात कर ले रहा हूँ, मुबीन नाम का लड़का, मैं आपके चैनल के थ्रू बताने लगा हूँ। एक लड़का है उधर मुबीन, उसकी दुकान है उसकी बैक साइड पे। इसी जैसे आज मेरी कंडीशन है, इसी तरह उन्होंने बाजार मैनेजर उस बंदे की दुकान बंद करवाई। मुबीन ने सिर्फ इतना कहा कि सर आप गलत कर रहे हैं। अगर कोई बंदा दुकानदार उठकर किसी के मामले में कह देगा ना गलत कर रहे हैं, उस बंदे की 2 दिन दुकान बंद रही है। नहीं तो मैं आज इस चीज़ के मुबीन भाई भी कह दे किन्ने के लिए तैयार होगा कि वाकई इसकी दुकान इस चीज़ के कह कि सर आप गलत कर रहे हैं, उसकी दुकान बंद करवा देगी। अगर कोई बंदा उधर बोलेगा ना कि ये काम जो उधर के अमला कर रहा है ना वो ठीक है, सब ओके है। अगर कोई दुकानदार गलत कर रहा है या सही भी कर रहा है ना तो सब आप कहते हैं कि अगर मुतलका जो इंतजामिया है जी वो वहाँ चेक एंड बैलेंस रखे तो इस तरह ना हो, नहीं होगा, और आपका रिस्क लग जाए वापस, बिल्कुल बेहतरी आ जाए। अभी कैसे करते हैं, अफोर्ड कैसे कर रहे हैं और कैसे चला रहे हैं? कैसे अफोर्ड कर रहा हूँ मैं? कभी किसी के पास जाकर 500 रुपये कर ला रहा हूँ, किसी दुकानदार से जाकर मैं मिन्नत कर उसकी हांडी लेकर आ रहा हूँ। मैं आपको अभी प्रूफ देने के लिए तैयार हूँ, मैं मेरे साथ चले। मैं अभी किसी के लिए सब्जी लेकर आया हूँ घर पर खाने के लिए बच्चों के, ये सुबह का अभी ये जाकर चेक कर लीजिए बच्चे का फीटर है। ये मैं भूखा बैठ जाऊँगा, इसका फीटर में पानी डालकर सुबह आधा किलो दूध लेकर आया हूँ। और पानी डाले इसमें मैंने दी है। नहीं तो चेक्स काट सकते हैं कि अब महमूद बारा साहब आपके अगर खुदा ना खास्ता आपको नौकरी से निकाल दिया जिस तरह 1 महीने के लिए कि आपके बच्चे भूखे रह लेंगे इस तरह। मैं गवर्नमेंट से कहता हूँ, अपने आला हुकाम से कहता हूँ कि इस चीज़ का नोटिस लें। आज मैं दुकान छोड़ने के लिए तैयार हूँ, मैं मजदूरी कर लूँगा, डेयरी लगा लूँगा, मगर इस बाजार में नहीं जाऊँगा। मगर मैं इस चैनल के तरफ के वहाँ पे आने वालों के लिए कुछ बेहतरी करते। अभी आप यकीन करेंगे मैंने सारे तो आधा किलो दूध आप लेके आए हैं तो उसमें क्या पानी मिला दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आप चेक कर ले सर। अच्छा, तो ये अब बच्चे स्कूल जाते हैं जी? नहीं सर, मैंने 6 महीने हो गए इस बच्ची, ये दोनों जाती थी, उठाया हुआ है मेरे स्कूल से। अब दोनों बच्चे स्कूल नहीं जाते? सर इससे ऊपर कोई बात नहीं है। मैं आपसे बात करने लगा हूँ, अपना शनाती कार्ड उठवा कर मैं भी आप मेरे साथ चले, मैं 500 रुपये पकड़ कर लाया हूँ किसी से।
शनाख्ती कार्ड गिरवी रखवा? जी सर, आपने शनाख्ती कार्ड अपना गिरवी रखवाया और किसी दुकान के पास लिखाकर 500 रुपया पकड़ कर लेकर आया। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ अपने वजीर आला से और अब जो हमारे आला हुकाम है कि ये जो ऑफिशियल लहर का जो हमारा तुर्क है ना, इसको कंट्रोल किया जाए। किसी गरीब की आग लगी ना, मैं बारा साहब, मैं रात को भी दुआ मांग रहा था कि बारा साहब अल्लाह करे आपके बच्चे भी इसी तरह हो, अल्लाह तो आपको पता चले। अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, अल्लाह ताला। अच्छा, तो इसका ये मतलब है कि अभी आप अपना आईडी कार्ड गिरवी रखवाएं? जी सर। सर आज का दौर है ना, अगर ये हम लोगों में इंसानियत नहीं है। अगर आप एक दुकानदार जहाँ से आप सौदा लेते भी होंगे, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है ना, तो वो आपको देगा उधार, कभी कोई नहीं देगा उधार, चाहे एक मोहल्ले में रहते आपको 10 साल हो। ठीक बात। इस घर का कितना आप दे रहे हैं? सर ये घर मुझे तकरीबन 12-13 हज़ार रुपये पाए। तो कहाँ से अफोर्ड कर रहे हैं इस वक्त? ये अभी मेरे आपके बैठे मालिक फ़ोन कर दे कि भाई मकान खाली कर दे। इसका कुछ कोई अपना पे वगैरह नहीं किया? बिल आपने? मेरे बिल वगैरह सारे पे हैं मेरे। नहीं, मकान का किराया नहीं दिया? ये सिर्फ जो भी महीना स्टार्ट हुआ है इसका, जारी बात है मैं बेरोजगार हुआ हूँ इस वक्त। 1 महीना हो गया मैंने किराया नहीं दिया इसका, किराया नहीं पास। जारी बात है, आप तो अपना अभी आईडी कार्ड भी गिरवी रखवा के आए हैं, तो आपके पास किराया तो नहीं होगा। वो तो ठीक बात है आपकी। फिर अब कैसे चलेगा सिलसिला सारा? सर सिलसिला यही है कि मैं एक दिन ये आज बारिश ना होती। नहीं तो ये मॉडल बाजार जब कायम हुए थे तो कितने अरसे आप बेहतर काम करते रहे और अच्छा कमाते रहे? सर ये जब आपके साथ जितने भी वहाँ, सर मैं बादल रोड मॉडल बाजार में रहा हूँ, ठीक है, वहाँ पे बहुत अच्छा बाजार है और वहाँ पे कतन ये नहीं है कि अड्डे बिके या कोई ऐसा मसला हो। वादत में बेहतर रहा? बेहतर है, लेकिन टाउनशिप में बिक जाता है। एक बंदे का अगर एक दुकान के अंदर एक फट्टा पड़ा हो, मैं उसी आदमी शरीफुल्ला की बात करने लगा हूँ कि दुकान के अंदर एक फट्टा पड़ा हो तो वो फट्टा 80,000 रुपये में बिक जाएगा, जो 3,035 रुपये का फट्टा है मिल जाता है। वो कैसे 80 में बिक गया? कि आप ये सोचे कि वो फट्टा, वो कहते जी सामान बिका है, सामान सिर्फ उसका एक फट्टा था, सारा बिक गया। सिर्फ एक फट्टा था, बकाया सारा सामान उठाकर वो घर ले गया और 80,000 रुपये में वो अड्डा बिका है, 80,000 रुपये में। और मैंने ये बात आपसे अपने बच्चों के साल पे हाथ रख कर कहा है। अच्छा, तो इंतजामिया को पता है इस बात का? सर ये कभी होता है, हो सकता है कि इंतजामिया को पता ना हो, पता कि ये इधर से दुकानदार दुकान छोड़कर जा रहा है और वो नया बंदा उसी वक्त ही अभी वो उसने सामान नहीं उठाया तो दूसरा बंदा सामान उधर दुकान के अंदर रखता है। तो मामला अब शनाख्ती कार्ड गिरवी रखने तक पहुंच चुका है? जी सर। और अभी आपके पास 500 रुपया नहीं है कि आप शनाख्ती कार्ड वापस लें? सर मैं एक छोटी सी बात करने लगा हूँ कि मैं इधर बैठा हुआ हूँ, मेरे मालिक ने मुझे ये बिल्ड जिस घर में बैठा हूँ ये उसकी भी गलती नहीं है, पूरा घर बिक गया हुआ है। वो इसलिए खाली करवाने? वो उसने कब्जा देना है, मगर उस वक्त सबसे पहले वो मुझसे खाली करवा रहा है। मैं जब तक मुझे बताएं कि मैं कहाँ पे ये बच्चों को लेकर जाऊँगा, कारोबार मेरा इन लोगों ने बंद कर दिया, आज महीने से ऊपर हो गया हुआ है। मेरा सर्दियों का सीज़न था, ये सारा माल मैंने उधार भी नकद भी नहीं लिया था, उधार भी था। सर्दियों का सीज़न मेरा तबाह हो गया। अब बताएं मैं क्या बेचूंगा, क्या करूंगा, कहाँ से जाऊंगा मैं? मुझे इस तरह ये बात बता दें कि मैं एक चीज़ है, जब ये ज़्यादातर 15 दिन और सर्दी बढ़ जाएगी, जो खरीदारी करनी थी वो तो पिछले महीने की हो गई हुई है, बहुत ज़्यादा लोगों ने करनी थी। इनकी कंप्लेन जो है, उस कंप्लेन पर जो मुतलका महकमे हैं उन्हें नोटिस लेना चाहिए और इनका को हल निकलना चाहिए। और सबसे बढ़कर जो अरबाब इख्तियार हैं उनको इस गुर्बत का नोटिस लेना चाहिए। इन्होंने कहाँ जाना है, कहाँ रहना है, घर कहाँ से आएगा? इस बारिश में इनका सामान उठाकर कोई बाहर फेंक देगा तो ये कहाँ जाएंगे?
पनाह कहाँ लेंगे, इनके पास तो पनाह की जगह भी नहीं है, और अपना आईडी कार्ड गिरवी रखवा कर 500 रुपये का शॉपिंग करके कुछ छोटी मोटी चीज़ें, कुछ सब्ज़ी, कुछ दूध लाने वाला शख्स हमारे सामने खड़ा है और वो हसरत यास की तस्वीर बना बैठा है। वो यही बता रहा है कि उसका जीना मुश्किल हो गया और कमाई के रास्ते भी बंद हैं सारे, और जिस जगह वो कमाई कर रहा है वहाँ भी उसको रहने नहीं दिया जा रहा, हालात उसके लिए ख़राब किए जा रहे हैं। शॉर्ट ब्रेक एक लेते हैं, हम इसी घर में मौजूद हैं और इस घर को संभालने वाली जो हमारी बहन है उनसे हम गुफ्तगू करते हैं, और आने वाले दिनों में आपको लाजमी दिखाएंगे कि इस पर इंतज़ामिया ने क्या एक्शन लिया, क्या बना इनका, किधर गए, मकान का क्या बना, खाली हुआ नहीं हुआ, और बाबे ख्यार इनकी मदद को पहुँचे नहीं पहुँचे। ये सारी चीज़ें आने वाले दिनों में आपको ज़रूर दिखाएंगे। एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। ऐसे आपको घराने से मिलवा रहे हैं कि बच्चों को पालने के लिए थोड़ी देर पहले ही वालिद जो हैं इनके अपना आईडी कार्ड गिरवी रखवा के उधार 500 रुपये लेके आए, और उससे आज की रात गुजर जाएगी। कल फिर ये क्या करेंगे, आईडी कार्ड वापस कैसे आएगा, उसको 500 कहाँ से देंगे, ये घर इन्होंने खाली करना है, मालिक मकान कह रहा है। अभी थोड़ी देर पहले भी कॉल्स आ रही थी तो ये पिक नहीं कर रहे थे, बिल्डिंग सारी बिक गई है, लेकिन सबसे पहले इन्हीं को खाली करना है। मॉडल बाज़ार में जो कमाई का सिलसिला है वो बंद पड़ा है। उस समय चूँकि अभी बिल्कुल मामला बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे है, अभी तो आपको सिर्फ वही दिखा रहे हैं जो इन्होंने हमें बताया। दूसरी साइड भी आपको दिखाएंगे कि वहाँ क्या मसाइल चल रहे हैं, वहाँ क्या प्रॉब्लम चल रही हैं, और किसी भी जगह आप जब किसी का रास्ता रोकते हैं तो वो आप नाजायज़ रोकें या जायज़ रोकें, इंटेंशन आपकी जो आपकी नीयत है वो नाजायज़ अगर तरीके से रास्ता रोकने की हो तो आपको अंदाज़ा नहीं होता कि किस कदर कोई फैमिली मुतासिर हो रही है और किस कदर पैनिक अटैक्स में से वो गुजर रही है। इसका अंदाज़ा करने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप फिर उस ख़ानदान के पास जाके उनके पास बैठें, उनसे बात करें, तो आपको अंदाज़ा होगा कि वो किस कदर मसाइल से गुजर रही है। और उन्हें बच्चों को स्कूल से आप उठा लें, ये बच्चियाँ अच्छी तरबियत में पढ़ें, बहुत ब्राइट हैं, तो आप देखें कहाँ तक जा सकती हैं, मुल्क कौम का नाम रोशन करने तक। इनमें से कोई जो है अरफा करीम निकल आए, तो ऐसे लोग जिन पर कौम फ़ख्र करती है उनमें इनका शुमार हो। वैसे तो हर बच्ची जो है वो कौम उस पर फ़ख्र करती है, उसका बहुत कारहाय नुमायाँ अंजाम देना जो है वो तो और उसे मुमताज़ बना देता है और बड़ा कर देता है, कौम का नाम भी, उस घराने का नाम भी, उस ख़ानदान का नाम भी। और अगर इन ब्राइट बच्चों को आप डर, खौफ, सिस्कियों में जीना सिखाएंगे और इनके पेरेंट्स सारा दिन आपस में यही गुफ्तगू करते रहेंगे कि हमने खाना कहाँ से खाना है, बच्चे सुन रहे हैं। बच्चे बहुत जो हैं वो फोकस्ड होते हैं, जितनी अच्छी ऑब्जर्वेशन बच्चों की है वो किसी की नहीं है। ये बला के ऑब्जर्वर होते हैं, बला के। खुदा ताला ने इन्हें ऑब्जर्वेशन की सलाहियतों से माला माल किया होता है। ये बच्चे सारा दिन जब ये सोचते हैं, सुनते हैं कि अब्बा आप क्या कह रहे हैं, अम्मा आप क्या कह रही हैं, हमारी गैर मौजूदगी में घर में क्या टॉक होती होगी, इसका अंदाज़ा लगाना मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने देखने वाले हैं, वो सारे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अब ये क्या सोचते हैं, हमारे जाने के बाद क्या गुफ्तगू होगी। सब लोगों को अंदाज़ा है कि इस घर में क्या गुफ्तगू हो सकती है। इस घर में यही गुफ्तगू हो सकती है कि अगला लम्हा कैसे गुजारना है, और उसके लिए इनकी पुश्तपनाही करने, इनका साथ देने रियासत का कोई महकमा नहीं खड़ा, कोई नहीं आया यहाँ, ना इनका हाल पूछने, ना दाद रसी करने। ये सारे मामला हैं। हमारी बहन हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, ठीक हैं, खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र है। क्या हुआ जी, ये मामला कैसे बिगड़ गए और
क्या हालात हैं? भाई इन्होंने ना आज से 3 साल पहले मॉडल बाज़ार में दुकान ली थी। तो पहला सीज़न हमारा बहुत अच्छा गुजरा, अच्छे हालात भी थे और उससे पहले भी बहुत अच्छे थे, बुरे नहीं थे। जब इन्होंने मॉडल में बाज़ार लगाने शुरू किए हैं तो कोई ऐसा कोई मसला नहीं आया। लेकिन जब ये लॉकडाउन लगा है, लॉकडाउन के बाद, लॉकडाउन के दौरान जितने भी दुकान के 3 माह दुकानें बंद रही हैं, हमने घर के भी और दुकान के भी वो किराए पे किए हैं। लेकिन जब इन्होंने दुकान ओपन की है तो 1 महीना भी नहीं मुश्किल उनको दुकान ओपन नहीं करने दी इन्होंने, तो दुकान बंद करवा दी जी, आपने किराए पे नहीं किए हुए। तो इन्होंने फिर कहा कि मेरे पास सबूत है, कच्ची रसीद आपके हाथ की दी हुई रसीद है, तो आप कैसे कह सकते कि मेरे पास मतलब प्रूफ नहीं है। तो खैर उस वक़्त भी इन्होंने बड़ी भाग दौड़ की। उसी दौरान इनको हार्ट का भी मसला हो गया, इस दुकान की टेंशन की वजह से इनको हल्की सी पहले दर्द शुरू हुई, तो भाग दौड़ भी करते रहे हैं। साफ सीधी सी बात है, मेरे बच्चों का और मेरा सब कुछ यही है। तो उस वक़्त भी इन्होंने किसी ने हमारे साथ चलने वाली कोई बात नहीं की, किसी ने हमारे साथ नहीं दिया। हम दोनों ही एक दूसरे के साथ चल के सपोर्ट एक दूसरे के साथ मिल के करते रहे घर चलाने की खातिर। मुझे दुख होता है आज इस बात को मतलब कहते हुए कि 3 साल हमने उस दुकान की खातिर पता नहीं कितनी जिल्लत सही है कि 1 महीना हमने सुकून से रोटी नहीं खाई ये दुकान करने के बाद। जब से इस बंदे ने पता नहीं उसको हमारे साथ अंदरूनी क्या मसला है, क्या नहीं मसला मेरे हस्बैंड के साथ या मेरे बच्चों की रोज़ी रिज़्क के साथ, कि वो जब भी होता है महीना बामुश्किल महीना हमारी दुकान खुलती है, 2 महीने वो दुकान बंद कर देता है। ये अभी गर्मियों में भी इसने इसी तरह किया हुआ था। अभी हमने मतलब किसी से उठा के पैसे 40-50 हज़ार का मिट्टी का बर्तन डाला था, तो अभी तक उसका कर्जा भी हमारे सर से क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, तो वो इसने उसके बाद फिर वही हर दफ़ा यही इशू उठाता है और हर दफ़ा खुद ही झूठा पड़ जाता है। तो फिर खुद ही कहता है कि दुकान खोलें। दुकान तो हम खोल लेते हैं, मतलब कहीं से भी पकड़ के करके जैसे कैसे भी अपने बच्चों के लिए हम वो दुकान खोलते हैं कि हमें खुद को नज़र आता है कि यही ज़रिया है और इसके अलावा हमारे पास कोई ज़रिया नहीं है। और मैं खुद भी इनको टेंशन में नहीं देख सकती, सीधी सी बात है, हमारा सब कुछ यही है। हमारा इनके अलावा दुनिया में भी कोई नहीं है जो हमारे साथ चल सके, हमारे दुख को, तकलीफ़ को, मेरे बच्चों के मुस्तकबिल को समझ सके। सब कुछ हमारा यही है, अल्लाह के रसूल के बाद सब कुछ ये है। तो उस बंदे को मुझे समझ से बाहर है, उस बंदे को हमसे क्या दुश्मनी है, क्या मसला है, क्या नहीं, हमें इस तरह क्यों वो जलील कर रहा है। अब पूरा 1-1.5 माह हो गया, दिसंबर से इसने दुकान बंद करवाई हुई है। दिसंबर का 15 से पहले इन्होंने किराया जो ना उधर का दे दिया, वहाँ का पहले जमा करवाया, फिर हमने घर का भी दिया। दिसंबर अच्छा गुजरा था, लेकिन 20 दिसंबर के बाद उसने दुकान हमारी फिर बंद करवाई हुई है। और आज 1.5 महीना हो गया इस बात को, और इन्होंने मुझसे छुपाए रखा कि घर से ये चले जाते थे। इन्होंने मुझे नहीं बताया कि दुकान बंद है, यही जाते थे, कहते थे सेल नहीं होती। तो मैं बोलती थी कि तुम डेली जाते हो, सीज़न है, क्यों दुकान से सेल क्यों नहीं हो रही है, क्या मसला है। ये तो अभी तकरीबन 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता पहले इन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने फिर मेरे साथ यही फड्डा डाला हुआ है कि तुम किराया पे करो। हमारे पास तो रसीद थी, वो कार्ड पे मियाँ साहब का प्रूफ था, वो हमने उनको दिखाया जाके। तो कहते जी आप दुकान खोल लें तो पहले किराए पे करें। मुझे उस भाई से ये पूछना, भाई 1 महीना जिसका कारोबार बंद हो, उसका ज़रिया भी यही हो, उसका घर भी किराए पे, माशाल्लाह जिसके बच्चे हो, तो वो दुकान बंद का कहाँ से किराया आपको ला के पे करें, कहाँ से पकड़ कर आपको हर वक्त पे करें। आप तो अपनी जेब में डाल रहे हो, कहाँ कर रहे हो हमें नहीं पता। हमें जब तक तसल्ली थी, जब तक किराए बैंक में जमा होते थे, अब हमें इन लोगों से तसल्ली भी नहीं है। इनको किराए को पकड़ाते हुए भी डर लगता है कि कल को फिर हमें कहेंगे कि ये आपका इतने महीने का। और मुझे अभी ये भी थोड़ा पता चला था, इसने हमें 5 महीने का बोला किराया, कि आप पहले 5 महीनों के किराए जमा करवाएं, 3 महीने मतलब वो जो लॉकडाउन के जो किराए थे वो, और 1 इस महीने का वो करवा के फिर आपको दुकान खोलने देंगे। अब मैं 25-30 हज़ार रुपया कहाँ से लाऊं? मैंने घर बदलना है, ये हमारी बिल्डिंग बिक गई है,
हमारे माला मकान का शुक्र है कि वो समझ रहा है हमारी, लेकिन उसको इस बात का भी नहीं पता कि हमारे साथ मसला क्या चल रहा है। लेकिन आज 22 है कि 21 है, आज हमारा लास्ट डे है। 22 है आज लास्ट डे है। उसके साथ हमने बात की हुई थी कि हम मकान खाली कर देंगे, लेकिन हमारे पास कोई जरिया ही नहीं है। हमारा जरिया जो था उस बंदे ने बंद करवाया हुआ है। हम कहाँ से भाई ये सब कुछ पूरा करें? हम खुद भूखे रह ले सकते, अपने बच्चों को नहीं रख सकते। इनका मुस्तकबिल सब कुछ तबाह हो रहा है। ये बच्चे स्कूल भी नहीं जा रहे? भाई नहीं जा रहे स्कूल। कहाँ से मैं करूं बच्चों के लिए, कहाँ से इनके अब्बा करें? हम परेशान हो गए हैं भाई। मैं तो आज इनसे ये कह रही थी दुकान जाती जाए, अपनी दुकान का उससे मिन्नत ला करके माल निकलवा लो, ताकि हम बाहर रख के कहीं बेच के अपने घर का सिस्टम सीधा करें। और जिनसे हमने उधार उठाया हुआ है वो हमारे, मेरे नहीं इनके बालों को नोचेंगे। तब कौन आके उनके साथ खड़ा होगा? कौन हमारे साथ देगा? किसी वक्त तो घर में ऐसे, ये इस महीने में हमारे ऊपर ऐसे हालात आ गए कि हमारे पास कभी कुछ होता नहीं, लेकिन बच्चों को किसी न किसी तरीके से देते हैं। किसी से 100 पकड़ कर, किसी से 200 पकड़, 100-200। इस महंगाई में कैसे घर चलता है ये हमें पता है, ये हमारा रब जानता है। तो अभी अपना आईडी कार्ड भी गिरवी रखवाएं? वो अभी आपके सामने इन्होंने बात की तो मुझे पता चला। मेरी कोशिश ये होती कि मैं इनको टेंशन ना दूं, इनको परेशान ना करूं, लेकिन ये काफी बातें मुझसे छुपा जाते हैं कि ये परेशान ना हो। हमारी सुनने वाला, हमारी मारने वाला कोई नहीं है। वैसे भी गरीब बंदे के साथ कौन होता है अल्लाह की साथ के अलावा? मेरी बच्चियों को पढ़ने का इतना शौक है, हम दोनों में क्या बीत रही है ये हम दोनों जानते हैं कि मेरे बच्चों का मुस्तकबिल खराब हो रहा है। छोटी बच्ची का, हमें इन दोनों से ज्यादा छोटी बच्ची की फिक्र होती है कि उसका दूध कहाँ से लाए। उसको दूध सुबह उठते ही उसने सबसे पहले फीडर मांगना होता है। तो फिर आप, मेरा ख्याल है कि अपना दूध थोड़ा सा मंगवा के पानी डालते जाते हैं उसमें, कुछ इस तरह करते हैं, क्वालिटी उसकी। बस भाई हम अल्लाह के भी गुनाहगार हैं और इनके भी गुनाहगार हैं। किसी के नूर में हम मिलावट करके बच्चों को दे रहे, लेकिन क्या करें, ये लोग हमें मजबूर कर रहे हैं ये सब कुछ करने। आप सब्र कीजिए, अल्लाह पाक ज़रूर कोई रास्ता निकालेंगे इंशाअल्लाह। आप परेशान ना होइए इस तरह और हिम्मत ना हारें। आप हिम्मत हारेंगे तो बच्चे फिर क्या करेंगे? हम जितना इन चीज़ों से बच्चों को बचाना चाहते हैं, पता नहीं क्यों हमारे सामने ये चीज़ें आ जाती हैं। हम अपने बच्चों को इन चीज़ों का सामना नहीं करवाना चाहते। मेरी बच्ची है, कल को मैंने इनको कहा कि भी पियाना है, मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा मेरे साथ। बस उस बंदे से ये कहे कि हमारी दुकान या खोलने दे या हमें हमारा सामान वापस कर दे, ताकि हम बाहर रख के कहीं भी बेच लें। हम इसको 2-2 महीने बंद दुकान के किराए हम नहीं दे सकते। उसके अंदर पता नहीं इंसानियत है या नहीं है, लेकिन अगर इतनी सी इंसानियत है तो हमारा सामान हमें निकालने दे। हम नहीं दे सकते इसको किराए। और अभी क्या आप इनको खाने पीने को क्या देते हैं बच्चों को? भाई सच्ची बताऊँ ना, आज सुबह से मेरे बच्चों ने नमक वाली और नमक और मिर्च मिला के रोटी वो वाली बना के दी है। अभी तक उन्होंने नाश्ता नहीं किया, सिर्फ नमक मिर्च वाली रोटी दोपहर को, वो भी पता नहीं कैसे हम अपना अंदर मार के इनके आगे रख देते हैं। और इधर कोई अपना कोई रिश्तेदारों में से कभी नहीं आया ख्याल करने को, पूछने?
भाई रिश्तेदार बहन भाई मतलब साथ है, लेकिन हम किसी को नहीं बताते अपने हालात। हम कहते खुद हम परेशान हैं तो हम उनको कैसे परेशान करें, पता नहीं वो अपने हालात कैसे चला रहे कैसे नहीं। तो इनके दोस्तों में से भी कोई नहीं ऐसा जो हेल्प कर सके? भाई इनके दोस्त है ही नहीं है। इन्होंने जब से हमारे मेरे साथ शादी हुई है इनकी, इन्होंने दोस्ती हुई यार, ये सब कुछ खत्म कर दी है। कभी किसी के बीच में जाके कभी बैठे ही नहीं है। दोस्ती रखी नहीं कभी इन्होंने? सिर्फ बच्चों के काम से आता हूँ, सिर्फ बच्चों के साथ सिर्फ वो कहते मेरे सब कुछ यही है, बच्चे ही है। कभी किसी से नहीं मांगा, कभी किसी से मांगा है तो उधार पकड़ लिया है, और वो भी उतनी औकात से बैठ के नहीं मांगते कि वापस आराम से इजीली कर सके। बहुत मुश्किल हुआ भाई। एक महंगाई ने हमें मार दिया है और कुछ इस बंदे ने हमें मार दिया है। आपको सच बताओ तो पिछले हफ्ते इन्होंने खुदकुशी करने में भी तुल गए थे। इन्होंने अपने सर टकरे मार मार के अपना सर फाड़ लिए। इस बंदे की वजह से हम बहुत परेशान हो गए। इन्होंने अपना सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश की? जी भाई। पिछले हफ्ते? जी पिछले जुम्मे वाले दिन। बच्चे भी उस दिन भी हमारे पास कुछ नहीं था। बच्चे इधर पास ही थे? जी भाई। फिर इनको समझाती हूँ, इनको हौसला देती हूँ। इस दुकान ने हमारा सब कुछ बर्बाद कर दिया। इस दुकान की वजह से हम किराए दे दे के कर्ज के नीचे आ गए, लेकिन उस बंदे को पता नहीं क्यों सुकून नहीं मिल रहा। मैं तो खुद उसके सामने बैठ के ये सवाल करना चाहती हूँ कि भाई मैं तुमसे ये पूछती हूँ कि एक महीना तेरी दुकान या तेरा कारोबार बंद हो तो तू अपना घर किराए का और बच्चों के खाने पीने का कहाँ से इंतजाम करता रहेगा? कभी मेरे सामने वो है तो मैं उससे पूछूं भाई तुम कैसे निजाम चलाओगे? तुम भी बीवी बच्चे वाले होगे, घर वाले हो, कैसे निजाम चलाओगे तुम? आने वाले दिनों में प्रोग्राम तमाशा की जो टीम है वो मॉडल बाज़ार का दौरा करेगी, विज़िट करेगी और आपको दिखाएगी कि वहाँ हालात क्या हैं और जो मुस्तहिक लोग हैं उनके क्या क्या मसाइल हैं और इन फैमिली और इन लोगों के साथ ये सारे मामला क्यों हुए और वहाँ एग्जैक्टली क्या चल रहा है। अभी तो ये बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे है। कुछ चीज़ें इन्होंने रिपोर्ट की हैं, कुछ चीज़ें इन्होंने बताई हैं, लेकिन एक चीज़ तो तय है कि इस फैमिली के पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं है और शायद आज के बाद रहने के लिए भी कुछ ना हो। और ये गुजारा कैसे करेंगे? इनके वालिद अपना गिरवी कार्ड वापस कैसे लाएंगे और बच्चों को खाने के लिए क्या देंगे? आज सुबह से इन बच्चों ने कोई नमक मिर्च मिला के, कोई इनकी वालदा ने कोई रोटी टाइप को हल्का घी लगा के कोई पराठा बना दिया होगा और स्कूल ये जा नहीं पाते। फिर गवर्नमेंट किधर है, रियासत किधर है और वो सारे के सारे दावे जो किए जाते हैं वो कहाँ जाते हैं? सबसे बढ़कर ये कि इन बच्चों को मिलकर, इस फैमिली को मिलकर आप ये ज़रूर सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि कितने लाहौर में ऐसे ख़ानदान होंगे और पूरे पाकिस्तान में जो कैमरे तक नहीं, जो जिन तक कैमरा नहीं पहुंच पाता। उनकी पसमानदगी, उनकी गुर्बत, ये सारी चीज़ें रिपोर्ट ही नहीं हो पाती, पता ही नहीं चलता और कोई उनकी खैरियत दरियाफ्त करने भी नहीं आता। हम उम्मीद रखते हैं कि इंतज़ामिया जो है इन सारी चीज़ों का नोटिस लेगी, वज़ीर-ए-आला पंजाब इन सारी चीज़ों का नोटिस लेंगे और इस फैमिली को, इनके बच्चों को जो रियासत की ज़िम्मेदारी है स्कूल वापस भेजने में, इनको पटरी में चढ़ाने में गवर्नमेंट, रियासत अपना रोल प्ले करेगी। अदरवाइज़ तो सूरत हाल आपके सामने है कि अफलास ने मेरे बच्चों को तहज़ीब सिखा दी, सहमे हुए रहते हैं, शरारत नहीं करते। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने